हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज काफी दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूं। वो भी कितने मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनमें से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है और हर बार यही सवाल करते हैं कि सर आप वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड मैंने उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। एंड सेकंड चीज ये है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने सवाल किया कि सर आपने जो सुपरवाइजर के जो गुण होते हैं उनका तो आपने लास्ट वीडियो अपलोड किया है, वो तो हमें अच्छा लगा वो वीडियो। एंड लेकिन सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज होती हैं वो हमें मालूम करनी है सर, कि डेली बेसिस अगर वो ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है तो सुपरवाइजर के को डेली बेसिस पे क्या क्या काम करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स कि आपने लास्ट वीडियो में सुपरवाइजर की क्या क्वालिटीज होती है मैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एंड होप आज मैं जो ब्रीफ करने वाला हूं सुपरवाइजर की क्या ड्यूटीज हैं, उसके क्या क्या कर्तव्य हैं, अगर वो ड्यूटी अगर कंपनी में काम कर रहा है या फिर किसी एजेंसी के थ्रू कहीं भी कहीं कमांड कर रहा है गार्ड्स को, तो उसको क्या क्या दिमाग में उसके होना चाहिए। अगर आपको फील होता है कि अगर ये क्वालिटीज अगर मेरे में है तो आप किसी भी सुपरवाइजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुपरवाइजर का ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो भी इसके बाद ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं जो पॉइंट्स जो ड्यूटीज बताऊंगा वो थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, शॉर्टकट में नहीं बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो पार्ट 1 वीडियो जो है ये आप लास्ट तक देखिए। एंड होप आप लोगों को ये ड्यूटीज अगर पसंद आएंगे कि क्या क्या होने चाहिए सुपरवाइजर के ड्यूटीज। एंड सुपरवाइजर का जो ड्यूटीज है अगर वो आप लोगों को अगर फील होता है कि ये सही जा रहा है और ये काम आप कर सकते हैं, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए और सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए आप कहीं भी आप अप्लाई कीजिए। फ्रेंड्स, तो पहला ड्यूटी है सुपरवाइजर का कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी उसके अंडर में काम करते हैं उनकी ड्यूटीज उनका जो प्रॉपर है उनको मैनेज करके उनको लगाना। 3 शिफ्ट में हो, 4 शिफ्ट में हो या 2 शिफ्ट में हो, ये सुपरवाइजर की ड्यूटीज है कि वो उनका प्रॉपर ड्यूटी लगाए, ताकि किसी भी गार्ड्स के साथ किसी के साथ कम ज्यादा ड्यूटी का प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि कोई गार्ड अगर बोलेगा मैं लेट आ गया या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं मुझे जाना है या मुझे कल ऑफ दे दो, ये सारा का सारा मैनेजमेंट उसको दिमाग में रख के उनकी ड्यूटीज को लगाना है। और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा सुपरवाइजर को, जो ड्यूटीज उसने लगाई है गार्ड्स की, गार्ड्स उसको अच्छे से फॉलो करे और ईमानदारी के साथ फॉलो करे। हाँ, एक्सेप्ट इमरजेंसी केसेस जो भी हैं उसको ध्यान में रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो ड्यूटीज को कैसे मैनेज करेगा, किसको ड्यूटी पे लगाएगा, उसकी जिम्मेवारी है। वो ये नहीं बोल सकता सुपरवाइजर की गार्ड तो ड्यूटी पे नहीं आया, मैंने लगा दिया था, अभी नेक्स्ट गार्ड कौन होगा और उसकी कौन नेक्स्ट ड्यूटी करेगा मुझे नहीं मालूम, अभी पता नहीं कौन है। ये कुछ एक्सक्यूज नहीं चाहिए। कोई अगर गार्ड ड्यूटी पे आ गया एज पर जो लिस्ट लगाया था गुड, अगर नहीं आया तो भी उसके दिमाग में होना चाहिए नेक्स्ट ड्यूटी कौन कर सकता है और कौन करेगा। एंड आपको ये ऑर्डर पास करना है। भले ही वो गार्ड अगर कोई भी घर पे बैठा हो तो उसको ऑर्डर पास करना है कि आ जाओ। यहाँ पे रिक्वेस्ट बेसिस पे काम हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि एजेंसी की रिक्वायरमेंट है, आपको ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग ड्यूटीज। सेकेंड पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रीमाइसेस, लगेज एंड पर्सनल। मतलब आपकी जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है अगर आप किसी कंपनी में या किसी एजेंसी में काम करते हैं तो उस एजेंसी या उस कंपनी के जान माल की रक्षा। ये तो आपने कई बार सुना होगा। उसकी अंदर जितने भी लोग काम करते हैं उनकी रक्षा, उसकी जो आइटम्स और लगेज है वहां पे, उन सामानों को जितना भी प्रीमाइसेस जिसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री की रक्षा के अंदर कोई आदमी ट्री पास ना करे, कोई झांके ना, कोई कूद के अंदर दीवार के अंदर ना आ जाए, अंदर कोई लगेज हो, कोई सामान को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई सामान चोरी ना कर ले। ये सारे की सारी जिम्मेवारी एक सुपरवाइजर की होती है कि उसके नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो उस चीज को प्रॉपरली ड्यूटी डेली बेसिस वहां पे कर रहे नहीं कर रहे। और ये मेक श्योर करना आप ही का काम है कि जो सामान जो ड्यूटी में रखी हुई है वो सामान वैसे ही
होना चाहिए, कोई उसको डैमेज नहीं होना चाहिए या फिर कोई उसको उसकी चोरी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बोल सकता कि मैं तो यहाँ ड्यूटी कर रहा हूं और वो सामान कहाँ है मुझे नहीं मालूम। सामान की भी सुरक्षा, और किसी आदमी को अगर मेडिकल प्रॉब्लम आ गया या आग लग गया, कुछ हो गया, अगर कंपनी में कहीं कुछ प्रॉब्लम इमरजेंसी आ गई, तो भी किसी इंसानों को बचाना उन आगों से या फायर से या फिर किसी भी तरह के प्रॉब्लम से, ये सुपरवाइजर की ही ड्यूटी है कि वो कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके मैनेज करके लोगों को इवैक्यूएट करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रहिए, जान माल की रक्षा ये सबसे बड़ा मतलब ड्यूटी है सिक्योरिटी गार्ड का। अगर वो ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, वो ये नहीं माइंड में उसका ये होना चाहिए कि मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूं, मेरा टीम जो सिक्योरिटी गार्ड है ये मेंटेलिटी लेके चले। सिर्फ मैं आया और बस खड़ा हो गया, बस देख रहा हूं, नहीं चलेगा, बस मुझे महीने का पेमेंट चाहिए, नहीं। दिमाग में सभी का होना चाहिए। ये सुपरवाइजर की ही ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करे कोई गार्ड अगर ढीला है, कुछ है, अगर वो ढंग से ड्यूटी नहीं कर रहा है तो वो उस चीज को ध्यान से स्ट्रिक्ट होके खींच के रखे कि ऐसे नहीं चलेगा, कंपनी के आप नुकसान नहीं कर सकते। जहां काम कर रहे हो, जहां पे पैसा ले रहे हो, उसकी आपको रक्षा और उसकी सेवा को ईमानदारी के साथ करनी है। थर्ड पॉइंट है कि सिक्योरिटी राउंड्स मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पे है उसको आप भेजिए कि फलाना जो भी गार्ड है उसको बोलिए, ओके बंटी हो गया और मोनू हो गया, बंटी और मोनू जाओ एक राउंड लेके आओ पूरा कंपनी के जो प्रीमाइसेस के जो बाउंड्री का और अंदर का भी एक राउंड लेके आओ कि किसी तरह का कोई तरह प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ ऑयल स्पिलेज या कहीं कुछ तेल लीक हो रहा हो, कहीं कुछ सामान कोई लेके जा रहा हो, कोई नुकसान कर रहा हो, कोई बाहर से आके कुछ भी अननोन ऐसा कुछ भी मूवमेंट हो रहा हो जो नहीं होना चाहिए, वो फॉलो करने के लिए इस चीज को आप मेक श्योर करेंगे। वॉकी टॉकी जो भी गार्ड जाएगा राउंड के लिए, नाइट राउंड हो गया, रात में हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद एक राउंड होना चाहिए कंपनी का, तो उसके हाथ में वॉकी टॉकी होगा। अगर मोबाइल फोन है तो अच्छी बात है, मोबाइल से मोबाइल बात कर लिया। अगर कोई मोबाइल फोन नहीं लेके आया तो कंपनी का वॉकी टॉकी अगर अवेलेबल है तो वॉकी टॉकी चैनल में बात करेगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे फेंसिंग टूट गया है, यहाँ पे ये कुछ गलत लग रहा है मुझे। तो कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और आप ही का काम बनता है कि आप सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजिए। सिक्योरिटी गार्ड हर 2-3 घंटे बाद जहां पे राउंड लेना है तो वो शायद ना भी जाए, वो बोले मुझे कौन देख रहा है, तो वो बैठा रहेगा 6 घंटा 7 घंटा। तो ये सुपरवाइजर आपको मेक श्योर करना है कि वो राउंड के लिए जा रहा हो और हर एक पोस्ट में जहां राउंड लेके जा रहा हो, ए पोस्ट, बी पोस्ट, सी पोस्ट, तो वहां पे कोई बुक रख दीजिए, वहां पे वो साइन करके आएगा, इस टाइम में राउंड लिया, मैंने साइन कर दिया, मैंने राउंड लिया, राउंड करेक्ट। तो ऐसे राउंड लेना पड़ेगा और ये सुपरवाइजर को ही मेक श्योर करना है। फोर्थ पॉइंट, मेंटेन टर्नआउट एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग गार्ड्स। डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए खुद के भी, कि अगर मैं डिसिप्लिन रहूंगा और टर्नआउट होगा, और डिसिप्लिन इन दोनों का मतलब क्या है बताता हूं आपको। टर्नआउट मतलब क्या, अगर आपका जो ड्रेस पैटर्न है, आपको जो कंपनी एजेंसी ने आपको जो ड्रेस दिया है वो प्रॉपर पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो। अगर कंपनी ने बोला कि आपको टाई पहनना है या आपको अगर स्ट्राइप्स लगाने हैं यहाँ पे, तो ये आपको डेली जाकर सिक्योरिटी गार्ड्स को चेक करना है कि अगर उसने स्ट्राइप्स नहीं पहने तो क्यों नहीं पहने हैं। तुमने स्ट्राइप्स पहने हैं, अगर तुमने अगर टाई अगर दिया है, अगर एजेंसी ने बोला है हम 2 गार्ड टाई पहना है और 1 गार्ड टाई नहीं पहना है, तो नहीं चलेगा। जो ड्रेस अलॉट किया है वो ड्रेस आपको पहनना ही पड़ेगा। अपना मर्जी से आप नहीं बोल सकते आज मेरा दिल नहीं कर रहा टाई पहनने का, नहीं पहनूंगा, आज मुझे कैप नहीं पहन दिल नहीं कर रहा है तो कैप को नहीं पहनूंगा। तो आपको प्रॉपर ड्रेस पहनना है। तो ये सुपरवाइजर की ड्यूटी है कि वो चेक करे डेली बेसिस, क्यों नहीं पहना है, तुम कहाँ है। ऐसे आपको हर चुपचाप नहीं बैठना है, आपको अपना ड्रेस डिसिप्लिन के लिए आपको मुंह में बोलना ही पड़ेगा, गार्ड्स को मॉनिटर करना ही पड़ेगा। एंड डिसिप्लिन जैसे वो बात करता है, वे ऑफ टॉकिंग है, कैसे वो अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बात करता है, अपने सीनियर को जो कंपनी के जो ऑफिसर्स है, मैनेजर्स है और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कैसे उनसे रेस्पेक्ट से बात करता है। अगर गार्ड्स
जो अगर थोड़ा बात करना नहीं जानता है, अगर वो थोड़ा अकड़ के बात कर रहा है या फिर आर्गुमेंट कर रहा है या झगड़ा कर रहा है, तो सुपरवाइजर की ड्यूटी है कि वो गार्ड को समझाए, उसको उसके अंदर वो चीज को क्या बोलते मोटिवेट करे कि और सिखाए कि कंपनी के ऑफिशियल से कैसे बात करनी चाहिए, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना चाहिए, ताकि आप लोगों का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो बदनाम ना हो। एक गार्ड की गलती की वजह से ऐसा होता है कि उसकी डिसिप्लिन, उसकी अगर किसी से अगर झगड़ा करता है, आर्गुमेंट करता है किसी मैनेजमेंट स्टाफ से, तो क्या होता है वो सिक्योरिटी स्टाफ पूरा का पूरा बदनाम होता है। तो एक गार्ड की गलती की वजह से सब बदनाम नहीं होने चाहिए। तो कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसको समझाइए, और सुपरवाइजर की ड्यूटी बनती है उस गार्ड का, अगर कोई अगर लीगल पॉइंट है, अगर सही पॉइंट है, तो वो ऊपर लेके जाएगा एक सही तरीके से। बट डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है, किसी भी मैनेजमेंट स्टाफ के साथ झगड़ा नहीं करना है। तो प्रॉपर ड्रेस पहनिए एंड और डिसिप्लिन को हमेशा ध्यान में रखिए। फिफ्थ पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एजेंसी एंड गार्ड्स। एक सुपरवाइजर का एक मेन रोल जो होता है कि वो एक ब्रिज का काम करता है, मतलब एक लिंक इनके बीच में, एजेंसी के बीच, एजेंसी, सिक्योरिटी गार्ड्स और जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इन तीनों के बीच का वो एक ऐसा एक लिंक है जो जिसको वो मैनेज करता है, उसको जवाबदारी करनी पड़ती है। एजेंसी अगर के अंडर में सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, अगर वो कुछ बोलेगा कि एजेंसी के ऐसे ऐसे करना है, ये रूल्स फॉलो करने हैं, आप ऐसे ये ड्यूटी को ऐसे कीजिए, कंपनी को ऐसे फॉलो कीजिए। अगर कंपनी को भी बोलना पड़ेगा कि सर आपके ऐसा ऐसा हमें इंस्ट्रक्शंस मिला है एजेंसी से और हमें ऐसे काम करने के लिए बोला है, ताकि सिक्योरिटी का जो लेवल है वो और बेहतर होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का भी क्या वर्डिंग्स है, उनका क्या अपना एडवाइस है, वो भी आपको लेना है। कुछ भी काम है अगर डेली बेसिस जो भी हो रहा है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी उनको समझाना है कि ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं एजेंसी से या कंपनी के जो एडमिन स्टाफ से, हमें ये ऐसे फॉलो करना है और हमें ऐसे काम करना है। तो ये तीनों को मैनेज करना, इसका इनसे बात करना, इनके बीच से फिर एडमिन स्टाफ, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स, इन तीनों के बीच का वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसको कहते हैं आप बैकबोन, मतलब वो रीढ़ की हड्डी है। अगर वो स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो तीनों पार्ट को प्रॉपर मैनेज कर लेगा। ये बात। दूसरा है रिपोर्टिंग फीडबैक एंड ऑन डेली वर्क। जो भी काम डेली बेसिस हो रहा है, आज अगर इतना आइटम अंदर आया, ये हुआ, ये काम हुआ, एक डेली बेसिस का एक फीडबैक, अगर एडमिन स्टाफ बोलता है कि मुझे डेली आप फीडबैक दीजिए सुपरवाइजर को कि ये आप क्या क्या हुआ, मुझे एक फीडबैक दीजिए, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ और ये क्या हुआ। तो जितना भी फलाना ढिमकाना जो भी काम हुआ, अगर एडमिन स्टाफ मांग रहा है, तो आपको वो लिखित पेपर में जिस तरीके से उन लोगों ने मांगा है, उस तरीके से आपको एक फीडबैक अपने नेक्स्ट हायर जो लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया या फिर कोई कंसर्न जो नेक्स्ट ऑफिसर है, उसको आपको देना है। अगर एजेंसी के थ्रू एजेंसी ने भी कुछ मांगा है, अगर हमें ये चीज दीजिए, पॉइंट्स जो भी उन्होंने बताया है, तो वो भी आपको लिखित भावे देना है, उस चीज को आपको पॉइंट्स को फॉरवर्ड करना है। हाँ, अगर एडमिन स्टाफ ने कुछ काम दिया है आपको, अगर पहले ये करना, सुपरवाइजर को बोला वो करना, और आपने सोचा कि 3 दिन हो गए वो काम नहीं, उस काम को आपको फॉलो अप भी करना है, ताकि उस काम को जो 4 दिन पहले कहा था, 5 दिन पहले कहा था, वो काम हो गया, तो भी एडमिन स्टाफ को बताइए कि सर ये काम आपने दिया था, वो काम आपका हो चुका है, वो भी आपको बोलना है। अगर काम नहीं हुआ तो भी जाके बोलना है कि सर ये काम इस रीजन की वजह से नहीं हुआ, लिख के मांगे तो अच्छी बात है, अगर वर्बली आके जाके बोलो तो भी ठीक है। लेकिन फीडबैक रिपोर्ट और फॉलो अप करना, फॉलो अप मतलब किसी भी पहले वाले काम को फिर से उसको फॉलो अप करना कि वो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ये चीज सुपरवाइजर को माइंड में हमेशा क्लियर होना चाहिए। कोई छुपन छुपाई का खेल नहीं है। ही इज द मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है वो। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आई होप काफी हेल्पफुल होगा। जो भी सुपरवाइजर बनना चाहता है और या फिर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना के लिए सोच रहा है, और सुपरवाइजर के ड्यूटीज क्या क्या होती है उसके बारे में काफी क्यूरीज जिन लोगों ने मुझे काफी दिनों से पूछा है, उनके शायद ये
वीडियोस देख के उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एंड एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप होगा कि अगर ये ड्यूटीज हमें करनी है और मैं मेंटली प्रिपेयर हूं इस तरह के काम करने के लिए, तो वो सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर ऑल योर कोऑपरेशन फॉर माय ऑल वीडियोस, थैंक्स। एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिए जो शॉर्टली अपलोड होने वाला है। एंड कोई भी कमेंट्स हो या कोई भी तरह क्यूरीज हो, आप श्योर आप नीचे आप लिखिए, आप भेजिए, मैं कोशिश करूंगा मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।